नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे लॉकडाउन समस्या या समाधान पर हिंदी निबंध लेखन। तो मित्रों, इस निबंध को अंत तक देखना और आपकी कमेंट ज़रूर देना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रूपरेखा। तो इसकी रूपरेखा है सबसे पहले प्रस्तावना, फिर लॉकडाउन के कारण हुए लाभ, लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान, लॉकडाउन के दौरान सरकार के फैसले और अंत में देखेंगे उपसंहार। प्रस्तावना। सभी को अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सिर्फ एक शहर, जिला या देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सभी मानव को अपने आप को लॉकडाउन यानी कि तालाबंदी में रहना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना नाम का वायरस, जो कि चीन से फैला था, वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। यह वायरस एक मानव से दूसरे मानव में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। इसलिए भारत में धारा 144 के तहत देश को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई थी, ताकि हम सुरक्षित रह सकें और अपने देश को भी सुरक्षित रख सकें। अब देखते हैं लॉकडाउन के कारण हुए लाभ। सभी लोग अपने रोज़ के जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने लिए या तो अपनों के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से सभी ने अपने घरों में रहकर अपने परिवार और अपने स्नेहीजनों के साथ समय बिताया। उन्होंने ना सिर्फ अपने परिवार के साथ मिल खाना खाया, बल्कि अपने परिवार के साथ खेल भी खेले। अपने भूले गए शौक जैसे कि खाना बनाना, चित्र बनाना, डांस सीखना, वो सब भी पूरे किए। सही समय पर लिए गए लॉकडाउन के फैसले से कोरोना के केस भी और उनके लिए उचित उपाय भी शक्य हो सका। लोगों में इस भयंकर बीमारी के विषय में जागरूकता फैली। लोगों के घर में रहने से पृथ्वी का वातावरण भी बहुत साफ और सुंदर दिखने लगा, क्योंकि सभी जगह बंद होने से, प्रदूषण बिल्कुल नहिवत होने से नदी और समुद्र का पानी साफ हो गया। आसमान भी स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा था। अब देखते हैं लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान। लॉकडाउन के कारण कई नुकसान भी हुए, जैसे कि फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ट्रांसपोर्ट, वाहन व्यवहार, बैंक सभी बंद होने से देश और लोगों सभी को आर्थिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कई लोग इस बीच में मानसिक रोग के शिकार भी हुए। विद्यालय और कॉलेज बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी हुआ। बच्चों को बाहर ना जाने की वजह से उनको टीवी और मोबाइल की ज़्यादा आदत भी लग गई। बच्चों में आँखों की परेशानी भी सामने आई। इसी दौरान मजदूर को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। रोज़ कमाई करने वाले लोगों ने पैदल चलकर मीलों का फासला तय किया। कई घरों में घरेलू हिंसा के केस भी सामने आए। अब देखते हैं लॉकडाउन के दौरान सरकार के फैसले। लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सरकार द्वारा जनधन खातों में सहायता दी गई। लोगों को राहत कोष के तहत कम भावों में अनाज भी बांटे गए। लोगों को ज़रूरी चीज वस्तु की दिक्कत ना हो, इसलिए दवाई, किराना, दूध, सब्जियां जैसी जीवन ज़रूरियात की वस्तुएं लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को मिल सके, इसका पूरा ध्यान रखा गया। लोन की राशि में भी छूट दी गई। लोन की किस्तों में भी छूट छाट दी गई। कोरोना काल में भी मोदी जी द्वारा अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का नया विज़न दिया गया और 4 चरणों में लॉकडाउन को पूर्ण कर वापिस देश को धीरे धीरे अनलॉक किया गया।
अब देखते हैं उपसंहार। लॉकडाउन छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी के जीवन को कुछ खट्टी कुछ मीठी याद दिलाकर गया। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सभी देशवासियों ने मिलकर कोरोना जैसी महामारी का सामना भी किया और अपने परिवार की रक्षा इस महामारी से की। मित्रों, इसी के साथ यहाँ अपना ये निबंध लेखन पूर्ण होता है। आप सभी को ये निबंध लेखन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।